आंखें बंद कर लेते हैं। लंबी गहरी सांस लेके एक बार उनका उच्चारण। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को रब करके फिर इसको सेक लगा लेते हैं। चलिए, तो कल जो भी पढ़ाई किए हैं उसका जो है हम लोग कुछ रिवीजन करके फिर स्टार्ट करते हैं उससे आगे। स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं पहले, सबसे पहले कल हम लोग ने हायर एजुकेशन के बारे में, पहले डायग्नोस्टिक के सारे यूनिट के बारे में हम लोग, उसके बाद जो है आप लोग यूनिट 10 के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ था, और इंट्रोडक्शन होने के बाद जो है हम लोग शिक्षा के बारे में जाने थे। शिक्षा किस शिक्ष धातु से बना था और इसका क्या अर्थ होता है, शिक्षा का सीखने और सिखाने की क्रिया। इसके बाद जो है एजुकेशन, इसका अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या है, एजुकेशन। और तो एजुकेशन शब्द जो है उनका लैटिन शब्द है तीन। एजुकेटम, जिसका अर्थ होता है प्रशिक्षण का शिक्षण, और एजुकेयर होता है जिसका लालन पालन होता है, और एजू शेयर जिससे प्रेरणा और पथ प्रदर्शक बोलते हैं, लीडिंग पावर होता है इसमें। इसी से इसका लैटिन शब्द है एजुकेशन का। फिर शिक्षा का डिफिनेशन देखे थे। उसके बाद जो है भारत में शिक्षा के कितने स्तर हैं, 3 स्तर है अभी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है वो चेंज हुआ है, वो हम लोग पढ़ेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। फिर उसके बाद जो है अभी भी 3 स्तर ही है, प्राथमिक, माध्यमिक और हायर, उच्च शिक्षा, प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन। तो अब जो है हम पढ़ते हैं। उसके बाद जो है इसका देखे थे भारत में उच्च शिक्षा तंत्र कैसा था, उसके बारे में जानकारी मिला था। उसके बाद जो है भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास, उच्च शिक्षा का इतिहास जो है हम लोग जो है पढ़े थे कि प्राचीन भारत में विकसित हुई थी शिक्षा के वैदिक प्रणाली थी, बाद में जो है इसको जो है लॉर्ड मैकाले के बाद जो है चेंज हुई, आधुनिक प्रणाली में आई। गुरुकुल व्यवस्था थी प्राचीन टाइम में। तो हम लोग उसके बाद पढ़े थे तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, ये जो है 700 ईसा पूर्व, ये भारत दुनिया के सबसे प्रथम विश्वविद्यालय थे। यहीं का जो है, यहीं पर चाणक्य और आचार्य सुश्रुत जो है आपको जो है शल्य चिकित्सा पद्धति दिए थे, यहीं से शुरुआत हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में स्थापित हुए, और इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है ना इसका, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन में है ये सब। तक्षशिला विश्वविद्यालय से और सब पूछता है, वहाँ किस किस चीज की पढ़ाई होती थी, किस कौन कौन आए थे वहाँ पर। उसके बाद जो है नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ है, और उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी किनारे है। इस टाइप का जो है आपको क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका भी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल। भारत में अंग्रेजी उच्च शिक्षा के संस्थान का शुरुआत जो है कलकत्ता के सन 1817 ईस्वी में स्थापित हिंदू कॉलेज की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। फिर 1835 में लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट में वर्तमान भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान की जुड़ी मिलती है, और इस इन मिनटों में सुझाव था, और भारत में यूरोपीय साहित्य विज्ञान की पढ़ाई तथा शिक्षण, उच्च शिक्षण संस्थानों की शुरुआत और शिक्षण के माध्यम अंग्रेजी थे। ये लॉर्ड मैकाले के टाइम में अंग्रेजी माध्यम आए थे, मीडियम जो है इंग्लिश। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे वुड डिस्पैच,
जो 1854 में, इसे मेग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसी में जो है कहा गया था कि इसके अनुसार प्राथमिक प्राथमिक की माध्यम जो है, मतलब मीडियम जो है मातृभाषा होना चाहिए, और उसके बाद उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। 1857 में ही तीन विश्वविद्यालय बने थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय से। आधुनिक भारत के ये तीन जो है विश्वविद्यालय बने थे सबसे पहले। फिर है हंटर आयोग, 1882 में आए थे और 1883 तक इसका कार्यकाल रहा था हंटर आयोग का। और ये है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के टाइम में आए थे, ये हुआ था, ये हंटर कमीशन जो है बना था। लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा के विषय में कमीशन गठित किया था, जिसमें भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया इसको, और विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन आयोग पड़ा। इसके बारे में डिटेल तो पीडीएफ भेजे ही हैं, पढ़ लीजिएगा और विशेष। उसके बाद हम लोग इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में पढ़े। 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में, इसको लॉर्ड कर्जन आयोग भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसे लॉर्ड कर्जन, या डायरेक्ट पूछता है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन कितने ईस्वी में आए थे, तो 1902 ईस्वी में। इसका उस टाइम में जो गवर्नर जनरल थे यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के निर्देश पर उच्च शिक्षा के महत्व को समझने का थॉमस रेले की अध्यक्षता में 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसमें सारा चीज बताया गया कि इसमें उस टाइम में जो ये बना था आयोग, उसमें दिया है कि अभिलेख जो है में विश्वविद्यालय की स्थितियों की जांच करना, उन पर विचार तथा कार्य में सुधार करना। कलकत्ता विश्वविद्यालय और मुंबई मद्रास इस सब के बारे में लिखा है कि उसका जो है जांच करना, उन पर विचार कार्य में सुधार करना, विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित संस्थानों की कड़ी निगरानी, शोध, साथ ही छात्र कल्याण और राज्य छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश भी की। हालांकि सिफारिशें उस समय विवादास्पद थी। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसको बोलते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ये आई थी कितने ईस्वी में? 1904, मतलब 1904 ईस्वी में जो है इसको, जब वो विवादास्पद रहा था, एक एक्ट बना, नियम बना, जिसमें विश्वविद्यालय को अध्ययन तथा शोध पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये जो एक्ट बना उसमें लिखा गया कि विश्वविद्यालय को अध्ययन, स्टडी और रिसर्च पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर अशासकीय कॉलेज, मतलब अशासकीय जो कॉलेज जो है अपने अंदर नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है, वैसे कॉलेज पर जो है सरकार का नियंत्रण और कड़ा निगरानी होना चाहिए। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रतिवर्ष के दर से 5 वर्षों के लिए स्वीकृत की गई थी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में। फिर गवर्नर जनरल को भारतीय विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया था। ये हम लोग पढ़ लिए थे कल। नेक्स्ट जो है आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल एजुकेशन काउंसिल बोलते हैं, 1906 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। स्वदेशी औद्योगिकरण आंदोलन के हिस्से के रूप में विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 1906 ईस्वी में बंगाल में सतीश चंद्र मुखर्जी और अन्य राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो स्वदेशी उद्योगीकरण, जो उस टाइम में इंडस्ट्री, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे तो ये उद्योगीकरण काफी कर रहे थे अंग्रेज, तो उस टाइम में जो है अपने स्वदेशी कुछ जो है राष्ट्रवादियों सब क्या किए, उसके लिए जो है अपना आंदोलन किए कि उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 1906 में बंगाल में सतीश चंद्र मुखर्जी और अन्य राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित किया गया था इंडियन एजुकेशन काउंसिल को। इसमें क्या हुआ, जो बाद में जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था। एक इसमें से क्वेश्चन यही पूछ सकता है आपको कि जादवपुर विश्वविद्यालय के
पहले जो यादवपुर विश्वविद्यालय से पहले जो है कौन सा परिषद था यादवपुर विश्वविद्यालय, तो यह आपसे पूछ सकता है कि ये इंडियन एजुकेशन काउंसिल किस ईस्वी में स्थापित की गई थी, 1906 ईस्वी में। किसके द्वारा? सतीश चंद्र मुखर्जी और अन्य राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा आया था 1906 के बाद जो है 1911 में कुछ काम हुआ जो कि गोखले बिल के नाम से जाना जाता है। यह संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा निशुल्क, फ्री एजुकेशन निशुल्क और अनिवार्य किया जाए और इसका प्रबंध सरकार द्वारा किया जाए। कह रहा है संपूर्ण, ये जो गोखले बिल पास किए थे तो उसमें जो गोखले बिल जो बना था उसमें जो है बोल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन फ्री होना चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए, और साथ ही इसका जो है मैनेजमेंट होना चाहिए किसके पास? गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट है 1911 के बाद जो है 1913 में शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव, प्रस्ताव जो है रखा गया, सरकारी प्रस्ताव था शिक्षा नीति पर। क्या? तो सरकार ने प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया। कह रहा है प्रत्येक स्टेट में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना करना था और विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। प्रत्येक पहले था, हर स्टेट में नहीं था यूनिवर्सिटी, तो ये जो शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव जो आया था वो प्रस्ताव रखा गया था, तो उसमें जो है प्रस्ताव में विश्वविद्यालय की स्थापना और विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 1917 में। 1913 के बाद 1917 में कुछ काम हुआ, ये बहुत ही अच्छा काम किया, जिसका नाम है सेडलर आयोग, सेडलर कमीशन। 1917 में, वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति, जो उस टाइम में स्थिति थी और संभावनाओं के बारे में जांच के लिए सेडलर आयोग गठित किया गया। सेडलर आयोग का गठन हुआ 1917 में। ये क्वेश्चन पूछता है या मिलान करने के लिए देगा आपको। दूसरा पॉइंट है, आयोग ने अनुमान लगाया कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना है तो इसके लिए पहले माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाना होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा को यदि आप यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को आप सुधार करना चाहते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन को पहले सुधार करना होगा। ये इस आयोग में रिपोर्ट में सिफारिश किया था। और इसमें उच्चतर माध्यमिक और डिग्री कॉलेज के पृथक्करण की सिफारिश की गई थी। उच्चतर माध्यमिक और डिग्री कॉलेज के पृथक्करण का मतलब कि +2, अब उसके बाद जो है ग्रेजुएशन, दोनों को अलग अलग करने का सिफारिश की गई थी। विद्यार्थियों को सेटलर आयोग में कह रहा है कि विद्यार्थियों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए, उच्चतर माध्यमिक मतलब हो गया +2, आपको उच्चतर माध्यमिक हिंदी में लिखा हुआ है तो +2 समझिए। सिर्फ उच्चतर रहता है तो वो हो गया आपको हायर एजुकेशन। उच्चतर माध्यमिक मतलब हो गया +2 के बाद जो है पश्चात मतलब बाद जो है त्रिवर्षीय 3 वर्ष का पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए। यह निम्न प्रकार से किया जाना चाहिए। उसमें दाखिला लेने का निम्न अपना एक क्राइटेरिया रखा है। विश्वविद्यालय स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करें। विश्वविद्यालय स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करेंगे किसमें? तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में। फिर उसके बाद जो है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए त्रिवर्षीय शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो हम लोग किए हैं अभी। इस तरह से ही +2 के बाद त्रिवर्षीय ग्रेजुएशन करते हैं। अब जो है उसके बाद दूसरा पॉइंट है, विश्वविद्यालय संबंधित नियम बनाते समय कठोरता नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कठोरता नहीं होना चाहिए, हार्ड रूल नहीं होना चाहिए। फिर बोल रहा है तीसरा में पॉइंट है इसमें सेटलर आयोग में ये जो रिपोर्ट में इसमें दिया होता है, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के चयन के लिए एक विशेष चयन समिति का सुझाव दिया गया। एक कह कि विशेष एक समिति होना चाहिए, कमिटी होना चाहिए शिक्षक के चयन करने के लिए। नेक्स्ट है वर्ष
अब वो हम लोग सेटलर आयोग पढ़ रहे थे 1917 में। अब उसी में जो है 1917 के बाद जो है उसी टाइम में जो है 1916 से लेकर 1921 के मध्य 7 नए विश्वविद्यालय मैसूर में, अलीगढ़, ढाका और पटना विश्वविद्यालय और बनारस में विश्वविद्यालय उस्मानिया एवं लखनऊ अस्तित्व में आए। उस टाइम में जो है ये 7 विश्वविद्यालय बने थे उसी टाइम में 1916 से लेके 1921 टाइम 21 में। फिर नेक्स्ट है वर्ष 1920। 1916 से हम लोग 1921 के बीच क्या शिक्षा में क्या काम हुआ, ये 7 विश्वविद्यालय बना। और उससे पहले जब 1917 में सेटलर आयोग का कमिटी का गठन किया गया था, जिसमें वो सिफारिश किए थे इस तरह से कि ये सब होना चाहिए। वो हम लोग पढ़ लिए उस पॉइंट। नेक्स्ट जो है वर्ष 1920 ईस्वी में सरकार ने सेटलर आयोग की रिपोर्ट को सभी प्रांतीय सरकारों से लागू करने का आग्रह किया। सेटलर आयोग जो है जो सिफारिश किए थे वो बोले कि सभी प्रांत के सरकार गवर्नमेंट को बोले कि लागू करने के लिए कि विश्वविद्यालय बनना चाहिए, उसमें जो है शिक्षक को चयन करने के लिए एक कमिटी होना चाहिए। और उसके बाद जो है उच्चतर हायर एजुकेशन में जाने के लिए, मतलब कि त्रिवर्षीय शिक्षा प्राप्त करने से पश्चात जो है माध्यमिक स्तर में ही विद्यार्थियों को एक तरह से तैयार किया जाए। ये सब उसका रिपोर्ट में था। तो ये बोल रहा है सारे लोग को लागू करने के लिए सारे स्टेट में। 1920 में हुआ था ये। एक छूट गया था हम लोगों को, जो कि हम लोग 1901 में पढ़ना था, लेकिन हम इसको थोड़ा साइड करके बीच में लाए हैं कि शांति निकेतन एक जो है, शांति निकेतन के जो स्थापना हुआ था 1901 में। ये क्वेश्चन आता है 1901 में शांति निकेतन किसने, संस्थापक कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत के पश्चिम बंगाल प्रदेश में मतलब स्टेट में वीरभूम जिले के अंतर्गत बोलपुर के समीप छोटा सा शहर है। भारत के पश्चिम बंगाल में ये जो है शांति निकेतन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। पूछ देता है किसी तरह से क्वेश्चन घुमा के यूजीसी, तो इसलिए ध्यान दीजिए पश्चिम बंगाल में है। और उसके बाद वीरभूम जिले के अंतर्गत बोलपुर के समीप छोटा सा शहर है ये और शांति निकेतन। और इसी स्थान पर बालकों की शिक्षा हेतु एक प्रयोगात्मक विद्यालय स्थापित किया, जो प्रारंभ में ब्रह्म विद्यालय बाद में शांति निकेतन तथा 1921 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात हुए। सबसे पहले जो है ये बना था 1901 में, जिस टाइम में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में, वहां पर एक स्थान है और पश्चिम बंगाल में, वहां पर किसके लिए बनाए थे, ब्रह्म विद्यालय बनाए थे। वहां पर ब्रह्म शिक्षा, संस्कृति और अपना जो है कल्चर है उसको शिक्षा देने के लिए। बाद में शांति निकेतन बना, ध्यान मेडिटेशन समझिए उस टाइम में होता था वहां। फिर बाद में शांति निकेतन उसका नाम रखा गया। फिर उसके बाद जो है 1921 में अभी जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात है। आप लोग जानते हैं कि विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है यह भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में से एक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक है। इसमें हम 2 स्टार छोड़ दिए हैं और 2-3 स्टार इसमें से और विशेष चीज आप लिख लीजिएगा। अभी जब हम इसके बारे में विशेष और पढ़ाएंगे तो बाद में लिख लीजिएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ये सब पॉइंट सब इसमें ऐड कीजिएगा और किस किस चीज का पढ़ाई होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ छोड़ दिए। नेक्स्ट जो है पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। वर्ष 1925 ईस्वी में इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। कितने ईस्वी में, वर्ष 1925 ईस्वी में। अभी तक जो पढ़ाई की हम लोग उसको सब लोग समझ गए क्या, समझ रहे हैं ना, मैसेज कीजिएगा तो। क्लियर है ना यहाँ तक, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग जब 1921 में इसका विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में 1921 के बाद हम लोग आते हैं 1925 ईस्वी में। सब सीक्वेंस है और सब पीडीएफ देखिएगा तो सारा ईस्वी जो है जितना भी
ईयर है सब सीक्वेंस में है, उसको आप लोग किस किस ईयर में क्या क्या काम हुआ था एजुकेशन पर, वो सारा हम सीक्वेंस में लिखे हैं। थोड़ा सा उसको याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए अच्छा रहेगा आपको सभी लोगों को। तो नेक्स्ट है आपको वर्ष 1925 ईस्वी में इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बाद में परिवर्तित होकर के भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी हो गया, जो अभी भी कार्यरत है। ओके, बहुत अच्छा, आपके बगल में है शांति निकेतन। इस संस्था के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना का आदान प्रदान करना अब भी अब भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, एसोसिएशन बना था, इसका क्या काम था कि संस्था के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय, पूरा देश के विश्वविद्यालय जो भी है, जितना भी विश्वविद्यालय है, उसका जो है शैक्षिक, एजुकेशन, सांस्कृतिक, बोलते हैं ना इंटर यूनिवर्सिटी हम लोग खेलने गए थे, तो वो सब जो है इसी का काम रहता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का। सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना आदान प्रदान, एक यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी को सूचना आदान प्रदान करना, अब भी काफी ये काम इनका था, एसोसिएशन का, कर रहा है कि अब भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो हम पहले बता दिए आप लोग को। फिर है अगला जो है 1925 के बाद जो है हर्टग समिति, हर्टग कमेटी में का स्थापना कब हुआ था? 1929 1929 ईस्वी में। शिक्षण संस्थाओं की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आने लगी। इस कमेटी का इसलिए स्थापन किया गया कि उस टाइम में जो है ना काफी शिक्षण संस्थान बनने लगा था, तो उसके चलते क्या हुआ, शिक्षा में जो है गिरावट आने लगी, एजुकेशन डाउन होने लगा था। उसी के लिए जो है शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए वर्ष 1929 में सर फिलिप हर्टग की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। उस टाइम में जो है 1929 में शिक्षा का जो जितना भी विकास हुआ, कितना विकास हुआ, उसके लिए रिपोर्ट देना पड़ता था वहाँ क्या कहते हैं, इंग्लैंड। तो उसके लिए जो है एक अध्यक्ष नियुक्त थे उस टाइम में। ये जो हर्टग समिति कमेटी का जो गठन हो रहा था, उस टाइम में जो अध्यक्ष बने थे सर फिलिप हर्टग की अध्यक्षता में, इसलिए हर्टग समिति रखा गया नाम इसका, में एक समिति की नियुक्ति की गई थी 1929 ईस्वी में। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार थी। इसका मांगे जो है, सिफारिश मांग जो है निम्न थे, डिमांड और सिफारिश में थी कि समिति ने प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर बल दिया, लेकिन अनिवार्य या शीघ्र प्रसार को अनुचित बताया। प्राथमिक शिक्षा को माना ही, लेकिन उसमें कहा जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, शीघ्र नहीं होना चाहिए, इस पर ये बल दिया। कहा केवल समर्पित विद्यार्थी को ही उच्चतर माध्यमिक मतलब +2 में जो है, जो समर्पण है उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन की विद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए। वैसे स्टूडेंट को जो है, ये कह रहा है कि वैसे स्टूडेंट को एडमिशन लेना चाहिए +2 में या ग्रेजुएशन में जो बच्चे समर्पित हो पढ़ने के लिए। केवल समर्पित विद्यार्थी को ही उच्चतर माध्यमिक, इंटरमीडिएट एवं उच्च शिक्षा के विद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए, जबकि समान स्तर के विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा के पश्चात व्यावसायिक पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहिए। कि जो नहीं समान स्तर के विद्यार्थी है, जो समर्पण नहीं है, तो वो व्यवसाय कोई प्रोफेशनल जो है अपना पाठ्यक्रम सीख ले, उसके बाद जो है वो अपना रोजगार करे। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधित नियम अत्यंत कड़े होनी चाहिए। उसी टाइम से एंट्रेंस ये सब जो है शुरू हो गया था। हर्टग समिति के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। ये अक्टूबर 1937 ईस्वी में 1937 में कांग्रेस ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया था।
एक नेशनल सम्मेलन ये कन्वेंशन जो है आपको कहाँ, वर्धा में आयोजित किया गया था, इसलिए वर्धा शिक्षा आयोग लिखा गया है, इसका नाम रखा गया। इस सम्मेलन में पारित किए प्रस्ताव के अंतर्गत आधार शिक्षा मतलब बेसिक एजुकेशन पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया। पूछ सकता है क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में कौन सा कमिटी या योजना आए थे? वर्धा शिक्षा योजना या वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। इन्होंने जो है सम्मेलन में क्या प्रस्ताव किया था कि आधार बेसिक एजुकेशन पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए बनाना चाहिए, उसके लिए जो है एक कमिटी का निर्णय लिया था, गठित किया गया था। इस समिति के गठन का मूल उद्देश्य था गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना। ये जो कमिटी बनी थी समिति, तो आप इसमें जो है मुख्य उद्देश्य था कि गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना। इस योजना में निम्न प्रस्ताव थे, इसमें जो योजना बनाए थे इस योजना में निम्न प्रस्ताव से क्या क्या प्रस्ताव थे उसके बारे में जो है हम लोग प्रस्ताव के बारे में पढ़ते हैं। निम्न प्रावधान थे, जो कि पहला था पाठ्यक्रम के आधार हस्तकारी दस्तकारी को सम्मिलित किया जाए। दस्तकारी मतलब कि हाथ से बना हुआ कोई भी, चाहे चरखा से उस टाइम में खादी का वस्त्र बनता था, ये सब जो है उसको दस्तकारी बोला गया है। कि पाठ्यक्रम में जो है, क्योंकि लिखा है ना कि इस समिति का गठन का मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना। तो इसीलिए लिखा है कि पाठ्यक्रम में चरखा चलाने की विधि सिखाने के लिए। सर मतलब फिजिकल एजुकेशन जो वर्क एजुकेशन है उसको इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है ना? जी, और हस्तकलाकृति बोलते हैं उसको, इसलिए आधार ये शब्द जो है ना पूछ सकता हो सके तो कभी कभी देता है इस तरह का शब्द, इसलिए ये शब्द ले लिए हैं। आधार दस्तकारी के सम्मिलित किया जाए। तो ये इसमें पूछ सकता है कि कौन सा योजना में गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दिए गए थे? तो हम लोग बता सकते हैं, ऑप्शन रहेगा वर्धा कमिटी ये योजना, तो उसको टिक कर देंगे और सब भी देगा, लेकिन जो पढ़ेंगे उसको पता रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसका जो प्रावधान था, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के प्रथम 7 वर्ष निशुल्क एवं अनिवार्य होना चाहिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है व्यवस्था ऐसा होना चाहिए, प्रथम 7 वर्ष के बच्चे को निशुल्क एवं अनिवार्य होना चाहिए तथा यह शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। यह एजुकेशन किस भाषा में दी जाए? मातृभाषा में। इसने व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा में शारीरिक श्रम पर भी बल दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन और शारीरिक शिक्षा में शारीरिक श्रम मतलब कि वही चरखा चलाना, चाहे उस टाइम में फिजिकल जो जो चीज सिखाए जाते थे करने, जिसके माध्यम से जीविका अपना जी सकते हैं, चाहे वो घड़ा बनाना मिट्टी का, ये सब चीज शिक्षा में ऐड किए थे। चाक किस तरह से चलाया जाता है, खेल कूद। नेक्स्ट है अगला जो आए थे योजना 1944 ईस्वी में, हम लोग ये भी वर्धा शिक्षा योजना देखे 1937 ईस्वी में, और ये जो प्रावधान अपना डिमांड किए थे वो उसको हम लोग पढ़ लिए। 3 गो पॉइंट, और भी पॉइंट है कुछ, लेकिन हम 3 लिए मुख्य। फिर उसके बाद शिक्षा की सार्जेंट योजना, यह 1944 ईस्वी में, इसका कह रहा है कि वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल, सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जिसे सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। इससे क्वेश्चन बन सकता है, सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जिसे सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। कब आई थी? 1944 ईस्वी में।
इस योजना के अनुसार क्या क्या डिमांड है? कह रहा है कि 3 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी या प्रारंभिक एलिमेंट्री शिक्षा की व्यवस्था। जैसे और कुछ डिमांड था यहाँ पे, इसलिए इतना इससे क्वेश्चन नहीं बनता ज्यादा, तो लेकिन ये चीज हम लिख दीजिए क्या क्या योजना में था। फिर तकनीकी वाणिज्यिकी ये हो गया तकनीकी में टेक्निकल, वाणिज्यिक मतलब कॉमर्स से रिलेटेड, और कला आर्ट से एवं कला विषय पर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सार्जेंट योजना में ये सब था। फिर वर्ष 20 वर्ष में वयस्कों को इसको हो रहा है, किसका खुला हुआ है? तिरुपति। 20 वर्ष में वयस्कों को साक्षर बना दिया जाए। 20 वर्ष तक में कहा है कि जो भी वयस्क है, एडल्ट है, जो भी उसको जो है क्या करना है, साक्षर बना दिया जाए। शिक्षक के प्रशिक्षण और शारीरिक शिक्षा तथा मानसिक एवं शारीरिक तौर पर विकलांगों को शिक्षा दिए जाने पर बल दिया गया था सार्जेंट योजना में। शिक्षक को प्रशिक्षण देना और शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, मानसिक एंड शारीरिक मेंटल एंड फिजिकल तौर पर विकलांग को शिक्षा दिए जाने पर बल दिया था। इस योजना में 40 वर्ष में देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना था तथा इंग्लैंड के समान शिक्षा के स्तर को प्राप्त करना था। ये योजना जो था बनाया गया था, तो उसमें बोल रहा है कि इस योजना में 40 वर्ष में देश में शिक्षा का पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना तथा इंग्लैंड के समान, इंग्लैंड में जैसे शिक्षा व्यवस्था है जितना अच्छा, उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि इंग्लैंड के समान शिक्षा के स्तर को प्राप्त करना था। आप स्वतंत्र, ये हम लोग आ गए थे कितना सर्जेंट 1944 तक आ गए थे। अब जो है इसके बाद जो है स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा जो है इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। और इस स्वतंत्रता के बाद जो है शिक्षा, स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा जो है हायर एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसमें कौन कौन सा आयोग आए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विशेष रूप से। फिर आज जितने पढ़े उसके बारे में फिर रिवीजन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग पढ़ेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन। फिर सबसे अच्छा ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से, ये हम लोग पढ़ेंगे कल। तो अभी सबसे पहले हम लोग जितने भी पढ़े उसके रिवीजन, उसके बाद जो है क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। यहाँ तक कुछ पूछना है आप लोगों को? नो सर। ओके। ना हिस्ट्री में से क्वेश्चन आता है क्या ये क्वेश्चन? जो हिस्ट्री, ये जो इसमें से क्वेश्चन आता है? हाँ, कुछ क्वेश्चन आते हैं, इस मिलान करने के लिए आते हैं, तो उसमें इस चीज से क्वेश्चन रहता है। और बाकी जो है कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन तो दूसरे टाइप से, मूव्स क्या है उसके बाद जो है वो सब भी पढ़ाएंगे। और आईसीटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद जो है आपको हायर एजुकेशन में जो करंट से भी क्वेश्चन पूछता है, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करंट भी दे देता है कभी कभी, तो उससे ये आता है। उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन पूछ देता है यूनिवर्सिटी से, यूजीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है। तो सर पिछले साल वाले क्वेश्चन आप दिखा सके तो हमें दिखा दीजिए। पिछले साल वाले, एक सेकेंड, तब इसको क्वेश्चन सब दिखाएंगे। सारा क्वेश्चन होगा मेरे पास, बहुत सारा क्वेश्चन है, देखते हैं हम कि क्वेश्चन सर का। हमें आइडिया हो जाए ना कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले इसका रिवीजन करके क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जो है जब रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा उसके बाद दिखाते हैं।
आज हम लोग शुरुआत किए थे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब आई थी, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। और उसके बाद जो है इसका ईस्वी कौन कितने ईस्वी थे, 1902 ईस्वी। इसमें क्या क्या प्रस्ताव था, सिफारिश किए गए थे कि यह बोल रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित स्थानों की कड़ी निगरानी, शोध, रिसर्च पर, साथ ही छात्र के कल्याण, राज्य छात्रवृत्ति की सिफारिश की गई थी। हालांकि यह सिफारिश विवादास्पद रहा था। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट आया उसके बाद 1904 में, जिसमें हम लोग पढ़े कि विश्वविद्यालय में अध्ययन और शोध पर जो है ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है। फिर जो प्राइवेट कॉलेज पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, ये तो बड़े ही 5 लाख रुपया हर वर्ष देना है। गवर्नर जनरल को जो है ये पावर मिल गया था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के सीमा जो है निर्धारित करने का। और 1906 में जो है फिर नेशनल एजुकेशन काउंसिल आई, जिसमें हम लोग पढ़े कि इसका जो नेतृत्व कर रहे थे सतीश चंद्र मुखर्जी और अन्य राष्ट्रवादियों द्वारा, जो 1906 में किसके लिए, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की गई थी, जो बाद में परिवर्तित होकर के जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। फिर नेक्स्ट 1911 में गोखले बिल आए। इसमें जो है संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य किया जाए, और शिक्षा का प्रबंध मैनेजमेंट किसको दिया जाए, सरकार के हाथ में। फिर हम लोग पढ़े 1913 में जो है शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव। सरकार ने प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना और विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया था ये प्रस्ताव में। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़े आगे 1917 में सेटलर कमीशन, सेटलर कमीशन मतलब कि सेटलर आयोग 1917 में ये आए थे। और इसमें जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति और संभावनाओं के बारे में जांच के लिए सेटलर आयोग के गठित किया गया था। आयोग ने अनुमान लगाया कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना है तो इसके लिए पहले माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधार लाना होगा। इसमें उच्चतर माध्यमिक और डिग्री कॉलेजों की वृत्तिकरण अलग अलग किया गया था, अलग अलग करने की सिफारिश की गई थी। इसमें विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए जो है कुछ नियम बनाए थे। उसमें कह रहा है विश्वविद्यालय के स्तर के विद्यार्थियों को तैयार करके फिर उसके बाद है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में पश्चात स्नातक के उपाधि के लिए त्रिवर्षीय शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। 3 साल का जो है स्नातक की प्रावधान के लिए सिफारिश की गई थी। विश्वविद्यालय से संबंधित नियम बनाते समय कठोरता नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय के शिक्षक को चयन के लिए एक विशेष चयन समिति का सुझाव, इसे हम लोग पढ़े। और 1916 से 1921 के मध्य जो है 7 विश्वविद्यालय का गठन ये हुआ था, मतलब कि स्थापित किया गया था, जिसमें ये सब विश्वविद्यालय है मैसूर, अलीगढ़, ढाका, पटना, बनारस, उस्मानिया और लखनऊ। वर्ष 1920 में सरकार ने सेटलर आयोग की रिपोर्ट को सभी प्रांतीय सरकारों को लागू करने का आग्रह किया था। कितने ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी, 1901 में। इसके जो संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। और इसके जो प्रारंभ में क्या नाम था, तो ब्रह्म विद्यालय नाम था। हो सके तो शांति निकेतन का शॉर्ट नाम पूछ ले, तो उसका ब्रह्म विद्यालय बोलते थे प्रारंभ में, बाद में शांति निकेतन। फिर अभी 1921 में जो है यही परिवर्तित होकर के विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के में इसको इंक्लूड किया गया है, जोड़ा किया गया है। फिर भी भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक है, ये तो बता ही दिए। 1925 ईस्वी में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका नाम बाद में परिवर्तित होकर भारतीय विश्वविद्यालय संघ। ये पूछ सकता है किस बोर्ड को बदल करके, नाम बदल करके एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी हो गया। तो हम लोग पर जान गए कि इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका नाम बाद में परिवर्तित होकर के एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी हो गई, जो अभी भी कार्यरत है। यह जो है सभी मतलब यूनिवर्सिटी को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं, शैक्षिक सांस्कृतिक संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना आदान प्रदान करते हैं। हर्टग समिति के बारे में हम लोग पढ़े 1929 ईस्वी में, ये कमेटी गठन हुआ था। फिर वर्धा शिक्षा आयोग 1937 ईस्वी में।
जो वर्धा का है केंद्र कांग्रेस की शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया गया, इसलिए इसका जो नाम रखा गया वर्धा शिक्षा आयोग। और इसमें जो है किस पर ज्यादा ध्यान दिया गया, इस सम्मेलन में पारित किए प्रस्ताव के अंतर्गत आधार ए बेसिक एजुकेशन पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठित किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा शिक्षा आयोग आया। इस समिति के गठन का मूल उद्देश्य क्या था? गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ध्यान रखिएगा कि गतिविधियों के माध्यम तो ध्यान में आ जाएगा, चरखा चाक चलाना, ये सब चीज जो है के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना था। ज्यादा फिजिकल एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया था। व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा के शारीरिक श्रम पर भी बल दिया गया। फिर हम लोग पढ़े अभी शिक्षा के सार्जेंट योजना। तो सार्जेंट योजना वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय मंडल सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की, जिसे सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अनुसार 3 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक मतलब प्राइमरी एजुकेशन में जाने से पहले जो है एलकेजी यूकेजी सब जो हम लोग पढ़ते हैं, वो उसका जो है बच्चे को हम लोग पढ़े हैं, तो इसमें जो है उसके लिए जो है सिफारिश आया था। और प्रारंभिक एलिमेंट्री शिक्षा की व्यवस्था तकनीकी टेक्नोलॉजी, वाणिज्य, कॉमर्स और कला, आर्ट्स विषय शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर 20 वर्ष में वयस्क को साक्षर बना दिया जाए। फिर शिक्षकों को प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा और मानसिक एवं शारीरिक तौर पर विकलांगों को शिक्षा दिए जाने पर बल दिया था। इस योजना में 40 वर्ष में देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण के कार्य होना और इंग्लैंड के समान शिक्षा के स्तर को प्राप्त करना था। चलिए हम अभी रिवीजन कर लिए। अब जो है आप लोग का स्क्रीन ऑफ करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सर बेसिक एजुकेशन से तो गांधी जी भी तो जुड़े हुए थे ना? किससे? जो बेसिक एजुकेशन बताई ना आपने, जो हाँ हाथ हाँ से हाँ जो हाथ, हाँ, जी जी, उससे तो तो इसमें लिखा गांधी हुआ जी है भी तो। ना 1937 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा ये जो कमिटी जो कांग्रेस का जो है ना, कांग्रेस ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया गया था। सम्मेलन जो हुआ था ना, उसमें गांधी जी भी आए थे। गांधी जी जो है ये गतिविधियों पर आधारित जो है शिक्षा पर जोर दिए थे गांधी जी भी। ठीक है, स्क्रीन ऑफ करते हैं अभी और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सर एक प्रश्न था, ये जो जितने भी यूनिवर्सिटीज तब एस्टेब्लिश किए गए सारे सरकारी थे ना? कोई भी तभी तो प्राइवेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था? ये जैसे जादवपुर आपने बताया, तो ये हाँ हाँ प्राइवेट सरकारी थे ना सारा? हाँ, ये सरकारी थे, लेकिन उस टाइम में कुछ और यूनिवर्सिटी बनी जो कि प्राइवेट थे, तो उसी को जो है नियंत्रण करने के लिए जो है सरकार को कहा गया था। नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा, और कुछ पूछना है आप लोग को? सर उस टाइम पे आपने बोला कि कुछ प्राइवेट भी थे, लेकिन वहां पे उस टाइम पे गवर्नमेंट तो पूरी वही थी ना, अंग्रेजी ही तो गवर्नमेंट थी। हाँ, अंग्रेज थी, लेकिन अंग्रेज के अलावा अंग्रेज का ही खाली नहीं चलता था उस टाइम में, अपना इंडियन का भी चलता था। तो इंडियन लोग अपना जो है जितने भी थे भारतीय उसमें उस टाइम में भी बहुत ये थे, मतलब वर्चस्व वाले व्यक्ति थे, तो वो अपना कॉलेज शिक्षा, क्योंकि जिस टाइम से मतलब कि प्राचीन काल से ही ना राजा महाराजाओं के अंतर्गत जो है गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलती थी, तो उसके बाद जो है उस टाइम में भी कुछ लोग जो अपने हैंड ओवर में जो है एजुकेशन को रखे हुए थे, अपने क्षेत्र में जो है उसको लागू किए हुए थे। वहां कुछ बच्चे जाके पढ़ते थे। ज्यादा यूनिवर्सिटी नहीं थी ना उस टाइम में, फिर इसलिए जो है हर एरिया में तो
पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ सब दिन रहा है ना, स्कूल, गुरुकुल। इंडियन यूनिवर्सिटी की गठन कब हुई थी? सॉरी, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की गठन कब हुई थी? मैसेज करके जवाब दीजिएगा आप लोग फास्ट में। निश्चित तो किसके अध्यक्षता में गठन हुई थी? अध्यक्षता जो है थॉमस रेले की अध्यक्षता में हुई थी। लॉर्ड कर्जन उस टाइम में गवर्नर जनरल थे। ध्यान दीजिएगा, रखिएगा इसका, पीडीएफ में है, पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर है यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आई? 1904 में। बहुत अच्छा। विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार किसे दिया गया था? उसी टाइम में गवर्नर जनरल को दिया गया था। गवर्नर जनरल को जो है, हाँ वेरी गुड, गवर्नर जनरल आ गया। फिर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की गठन कब हुई? 1906। बहुत बढ़िया। जो बाद में परिवर्तित होकर के कौन सा यूनिवर्सिटी बना? यादवपुर विश्वविद्यालय। वेरी गुड। गोखले बिल कब आई? लक्ष्मी साहब। एक सेकंड। शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव कब आई? 1913 में। बहुत बढ़िया। सरकार ने प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य को प्रस्तावित किया था, इसी टाइम में का निर्णय लिया था। सेडलर आयोग का गठन कब हुआ? सेडलर कमीशन 1917। किस लिए हुआ था? चलिए, तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि उसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति और संभावनाओं के बारे में जांच के लिए सेटलर आयोग का गठित किया गया था। उन्नीस 1916 और 1921 के मध्य जो है कितने विश्वविद्यालय बने थे? 7। किस वर्ष जो है सभी प्रांतीय, मतलब कि सभी स्टेट में सरकार ने लागू करने के लिए कहा था सेडलर आयोग को? 1920 में। बहुत बढ़िया। शांति निकेतन कब स्थापित की गई थी? 1901। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। इसके संस्थापक कौन थे? जी, 1901। और
संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत बढ़िया। यह शांति निकेतन किस स्टेट में है? स्टेट तो सभी को पता होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बताइए। शांति निकेतन किस डिस्ट्रिक्ट में है? वीरभूम। बहुत बढ़िया। वेस्ट बंगाल का स्टेट का जो है वीरभूम जिले डिस्ट्रिक्ट में है। शांति निकेतन का प्रारंभ में क्या किस नाम से जाने जाते थे? ब्रह्म विद्यालय। बहुत बढ़िया। बाद में 1921 में इसका नाम परिवर्तित होकर क्या रखा गया? विश्व भारती। बहुत बढ़िया। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1925 में। बहुत बढ़िया। बाद में परिवर्तित होकर के इसको कौन सा संघ बनाइए? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी 1925 में, जिसका नाम बाद में परिवर्तित होकर के भारतीय विश्वविद्यालय संघ मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी हो गया। इस संस्था का क्या क्या कार्य है? ये संघ जो है संस्था एसोसिएशन का क्या कार्य होता है? क्या क्या कार्य होता है इसमें? विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना आदान प्रदान करना होता है, इंफॉर्मेशन को। हर्टग समिति कब आई? हर्टग कमिटी। 1929 ईस्वी में। चलिए इसके फिर वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। मैसेज नहीं आ रहा, ईस्वी याद नहीं है क्या आप लोग को? 1937 ईस्वी में वर्धा शिक्षा योजना। चलिए इसके अंतर्गत और सब भी क्वेश्चन था, बाद में कल रिवीजन करके आएंगे आप लोग, उसको पूछ लेंगे। फिर शिक्षा का सार्जेंट योजना, इसको भी पढ़ लीजिएगा। यहीं पर कक्षा विराम देते हैं। अब शांति पाठ होगा, शांति पाठ कर लेते हैं हम लोग। आंखें बंद करके ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस, एक बार ओम का उच्चारण। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमा पुण्यात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रखिए, इस पर शेक लगा लेते हैं। चलिए आप लोग को क्वेश्चन देखना था ना।